हेलो बच्चों, आईआईटी क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का सवाल है जे एडवांस्ड 2024 के क्वेश्चन पेपर से बच्चों। और ये सवाल एसएचएम से है। सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम में बच्चों सिंपल है, बट जेई वाले इसे हर बार ट्रिकी बना देते हैं। तो क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई कीजिए और फिर वापस वीडियो पे आइए। कर लिया? अगर हो गया है तो वीडियो को मत देखिए, अगर नहीं हुआ तो कंटिन्यू कीजिए। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg moves along x direction subject to the force F is equal to -20x plus 10 न्यूटन। एक मास है बेटा 5 kg का जो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसके ऊपर फोर्स ये लग रहा है। ठीक बात। विद द वैल्यू x इन मीटर। ठीक। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इट इज़ एट रेस्ट, ये रेस्ट पे है। एट पोजिशन x इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, समय 0 पर इट इज़ एट रेस्ट एट पोजिशन x इज इक्वल टू 1 मीटर। हमसे क्या पूछा है? द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एट टाइम t इज इक्वल टू π/4 सेकेंड। ठीक बच्चों फोर्स कितना दिया हुआ है बेटा? फोर्स दिया हुआ है -20x प्लस 10 न्यूटन। ठीक। अब क्या मैं इसको इस एक्सिस पे देख सकती हूँ? बिल्कुल भाई, एक्स एक्सिस पे देखना पड़ेगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मोशन है। अच्छा, क्या ये F इज इक्वल टू -kx जैसा लग रहा है? हाँ भाई, तभी तो पता चला कि एसएचएम है। देखिए F इज इक्वल टू -kx जैसा है, तो हमें लग रहा है कि ये सवाल किसका है? एसएचएम का, क्योंकि एसएचएम की इक्वेशन है। अच्छा, तो इससे क्या यहाँ से मैं k की वैल्यू निकाल के रख सकती हूँ पहले से? ठीक है, k की वैल्यू आ गई बच्चों 20। ठीक। अब यहाँ पर क्या कहा है बेटा आगे कि एट टाइम इज इक्वल टू 0 इट इज़ एट रेस्ट एट पोजिशन x इज इक्वल टू 1 मीटर। तो पहले तो ये देखते हैं कि f जो है, ये f की इक्वेशन दी हुई है। देखिए बेटा -20x प्लस 10। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि f अगर 0 होगा, फोर्स 0 होगा, तो वो कहाँ पे होगा? अगर मैं फोर्स 0 देखूँ तो वो x की किस वैल्यू पर होगा? तो देखिए x की किस वैल्यू पर होगा? फोर्स यहाँ पर 0 रखो, ये आ जाएगा -20x प्लस 10। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/2 मीटर। 1/2 मीटर। x जब 1/2 है तो फोर्स 0 है, मतलब क्या ये मीन पोजीशन हुई? फोर्स 0 मतलब, है ना? तो 1/2 मीटर, अगर ये 0 से शुरू हुई, ये x डायरेक्शन है, तो बेटा 1/2 मीटर मैं यहाँ पे मान सकती हूँ। 1/2 मीटर पोजीशन। यहाँ पर फोर्स क्या है? 0, तो यानी कि ये कौन सी पोजीशन हुई बेटा? मीन, यहाँ पर, क्योंकि फोर्स 0 है। ठीक है, 1/2 मीटर पर है। और देखिए बच्चों क्या इन्फॉर्मेशन दिया क्वेश्चन में कि t0 पर इट इज़ एट रेस्ट। बेटा एसएचएम में बॉडी कब रेस्ट पर आती है? जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, तब उसकी वेलोसिटी जाके 0 होती है और वो मीन पोजीशन की तरफ आती है। फिर मीन पोजीशन पर आते आते उसकी वेलोसिटी उसके पास मैक्सिमम हो जाती है, फिर वो दूसरी डायरेक्शन में जाती है। तो कब रेस्ट पर आएगी बॉडी? जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। तो ये कह रहे हैं कि t0 पर इट इज़ एट रेस्ट एट पोजीशन x इज इक्वल टू 1 मीटर। अब समझो बात को, यहाँ पर x0 पर मीन पोजीशन नहीं है। यहाँ पर कहाँ पर है मीन पोजीशन? जब ये जो x है इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2। ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे कितना? x 1 मीटर। तो यहाँ से पूरा चलेंगे तो 1 मीटर आगे, यानी कि यहाँ पर यानी कि मीन पोजीशन से हाफ दूरी पर और यहाँ से पूरा 1 मीटर की दूरी पर ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी। और एक्सट्रीम पोजीशन में हमारा ऑब्जेक्ट या जो भी ब्लॉक है वो किस पर होगा? रेस्ट पर होगा। तो बेटा एक बात बताओ, एक्सट्रीम पोजीशन कितने पर मिल रही है तुम्हें? यहाँ से 1 पर, बट क्या मीन से वो 1/2 पर हुई? तो मीन से जो एक्सट्रीम पोजीशन की डिस्टेंस है, क्या मैं उसको एम्पलीट्यूड कह सकती हूँ बेटा? तो एम्पलीट्यूड आ गया बेटा हाफ। एम्पलीट्यूड आ गया हाफ, क्योंकि अब मुझसे पूछा है कि जब समय π/4 हो तो बताओ पोजीशन एंड मोमेंटम। ठीक बेटा एक बात बताओ, क्या तुम्हें इसी पोजीशन से पता चल रहा है कि वेलोसिटी इस तरफ होगी, जाने के लिए डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि एक्सट्रीम के बाद वो वापस मीन की तरफ जाएगा। तो जिधर वेलोसिटी वही डायरेक्शन किसकी होती है? मोमेंटम की। तो तुम्हें यहाँ से एक हिंट तो मिल गया कि जो मोमेंटम आएगा वो किस में होगा बेटा? नेगेटिव में होगा। ठीक है। और p का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? mv। बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या चाहिए बेटा? वेलोसिटी। तो v का फॉर्मूला कहाँ एसएचएम में किससे निकलता है बच्चे? a ओमेगा से। a मेरे पास है, अब मुझे क्या चाहिए बेटा? ओमेगा। ओमेगा कहाँ से निकलेगा बेटा? ओमेगा का फॉर्मूला होता है बच्चों, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t। तो मुझे t निकालना पड़ेगा। t
टी निकाल लो पहले। तो टी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा SHM में, 2 पाई अंडर रूट m बाई के, हाँ कि ना। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m कितना है बच्चे, m है 5 और k है बेटा 20। देखो मैंने पहले से यहाँ से निकाल रखा है। तो t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पे आ गई t की वैल्यू पाई सेकेंड, ठीक है ना। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई बाई टी होता है बेटा। तो टी की वैल्यू लगाई मैंने पाई, पाई से पाई, तो ओमेगा आ गया बेटा 2। तो वेलोसिटी बताओ कितनी आ गई बेटा, 1/2 ए है और ओमेगा 2 से 2 कैंसिल। तो बेटा इस समय जो वेलोसिटी आई दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम कितना आया, mv, दैट इज़ मास कितना है बेटा 5 और इंटू 1, ये आया 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बट एक बात बताओ बेटा, अगर मैं विद डायरेक्शन लिखूं, अगर मैं विद डायरेक्शन p की वैल्यू बताऊं तो क्या वो माइनस में होगी, क्योंकि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। तो जो सही आंसर होगा वो -5 होना चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं, डायरेक्शन भी देखनी है ना, एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है बच्चों, ठीक। तो ये आ गया मोमेंटम। अब मुझे क्या बतानी है बेटा, पोजीशन। तो पोजीशन बता दो मुझे कि क्या होगी पोजीशन, है ना। मीन से बतानी है मुझे कि इतने समय बाद। अब एक बात बताओ मुझे, क्या यहाँ तक क्लियर है, मैं पेज नहीं पलट रही क्योंकि इसी पर सब कुछ है बेटा। π/4 सेकेंड का मतलब कि t/4 टाइम बीत गया होगा। π/4 सेकेंड का मतलब t/4 है ना। t/4 मतलब वो यहाँ से एक्सट्रीम पे था ना, t इज इक्वल टू 0 पे। तो t/4 पे देखिए पूरा ऑसिलेशन क्या होता है, अपनी मीन पोजीशन से इधर, फिर वापस इधर, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, देन फिर वापस इधर। दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो हमारा यहाँ पे है पार्टिकल, यहाँ पे। तो t/4 टाइम में देखो, t/4 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 t/4, तो t/4 टाइम में यहाँ पे था, तो यहाँ से यहीं तो पहुँचेगा भाई। कहाँ पहुँचेगा जरा बताओ, यहाँ पर पहुँचेगा। तो उसकी पोजीशन x से कितनी है बेटा, 0.5, प्लस या माइनस, प्लस में लोग इधर चल रहे हो, ठीक है। तो x की डिस्टेंस पोजीशन क्या हो गई बेटा, x हो गई, डायग्राम में देख के बताओ, यहाँ आ गया ना हमारा पोजीशन, हमारा पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो उसकी पोजीशन ओरिजिन से कितनी होगी बेटे, वो होगी 0.5 यानी कि आधा मीटर। और बेटा मोमेंटम कितना आएगा, -5 kg मीटर पर सेकेंड। समझ आया बच्चों सवाल। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको आगे कि एक्चुअली क्या बात चल रही है, मीन पोजीशन कहाँ होगी। देखो इसमें हमने क्या किया कि हमने देखा कि 40 कहाँ है, 40 कहाँ पर है। तो 40 रख के x की वैल्यू निकाली, हमें पता चला यहाँ पर 40 है। तो यहाँ पर 40 था, तो वो कौन सी पोजीशन हुई, मीन। फिर हमने देखा अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि समय 0 कहाँ से लिया है उसने, समय 0 पर पार्टिकल रेस्ट से, यानी कि उसने यहाँ से, क्वेश्चन ने यहाँ से शुरू किया है सवाल को, एक्सट्रीम पोजीशन से। रेस्ट पर कब होता है, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, तब वापस आ जाता है अपने मीन पे, जाता है इधर एक्सट्रीम की तरफ, वेलोसिटी 0, देन रेस्ट पे आता है, फिर वापस आता है, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल रेस्ट पे हुआ। एक्सट्रीम पोजीशन कितने पे दी हुई है, x इज इक्वल टू 1 पे, यहाँ से 1 पे, तो मीन से कितनी हो गई बेटा, हाफ। समझ रहे हैं बात, मीन से कितनी हो गई, हाफ हो गई। तो यहाँ से हमने आगे सवाल आगे बढ़ा दिया। तो मोमेंटम की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये हाफ गिवन था पहले से ही, ठीक। तो ये हाफ गिवन मतलब हमने निकाल लिया था कि हाफ पर 40 है। तो क्वेश्चन को एक बार समझिए फिर से, नहीं समझ आया तो, और आ गया है तो बहुत बढ़िया बात है। आप इस जैसे और सवाल करिए SHM के। SHM एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल ज़रूर आते हैं, मेंस में भी, एडवांस में भी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और डेली 25 सवाल करते रहिए बच्चों फिजिक्स के।